आप जानते हैं कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की कुछ ऐसी फिल्में भी थी जिन्हें देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर हफ्तों पहले एडवांस बुकिंग हो गई थी। लेकिन वो फिल्में कभी पर्दे तक पहुंच ही नहीं पाई। आज हम काका के करियर के उन दबे हुए पन्नों को पलटेंगे जहां करोड़ों रुपए और सालों की मेहनत सिर्फ डिब्बों में बंद होकर रह गई। इमेजिन कीजिए, राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और रेखा एक ही फिल्म में। सुनने में ही ये ब्लॉकबस्टर लगता है, लेकिन ये फिल्म आज तक किसी ने नहीं देखी। आखिर क्यों राजेश खन्ना ने अपनी ही खुद की प्रोड्यूस की हुई फिल्म को बीच में ही रोक दिया? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सुपरस्टार के उन खोए हुए खजानों की बात करेंगे जो अगर रिलीज होते तो शायद बॉलीवुड का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, राजेश खन्ना यानी हमारे प्यारे काका। 1966 में आखिरी खत से शुरू हुआ उनका सफर आनंद, आराधना और कटी पतंग जैसी फिल्मों से शिखर पर पहुंचा। लड़कियां उनकी कार की धूल से अपनी मांग भरती थी। ऐसा क्रेज न कभी देखा गया और न सुना गया। लेकिन इस महानता के पीछे कुछ ऐसी नाकामियां भी थी जो पर्दे के पीछे ही रह गई। हम बात की शुरुआत करते हैं साल 1976 से। फिल्म का नाम था दूसरा जन्म। R.K. नायर इसके निर्देशक थे और संगीत की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कंधों पर थी। सोचिए, पुनर्जन्म की कहानी और उस दौर के सबसे बड़े रोमांटिक हीरो। फिल्म अनाउंस हुई, हलचल मच गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये फिल्म कभी फ्लोर पर ही नहीं आ सकी। बस कुछ तस्वीरें और रिकॉर्ड्स की बाकी रह गए। इसके बाद जिक्र आता है 1979 की फिल्म बेबस का। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ जाहिरा और आशा सचदेव नजर आने वाली थी। संगीत R.D. बर्मन का था। फिल्म की काफी शूटिंग हो चुकी थी, यहाँ तक कि इसके गाने भी रिकॉर्ड हो चुके थे। आज भी आप YouTube पर इसके गाने सुन सकते जो आपको उस दौर की याद दिला देंगे। लेकिन अफसोस, थोड़ी शूटिंग के बाद ये फिल्म भी बेबस होकर डिब्बों में बंद हो गई। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको हैरान कर देगा। राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा की दुश्मनी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों सितारे एक ऐसी फिल्म में साथ आ रहे थे जो पूरी तरह बनकर तैयार थी, लेकिन फिर भी रिलीज नहीं हुई। आखिर क्या थी वो वजह जिसने पूरी फिल्म को कचरे के ढेर में डाल दिया? हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1981 की फिल्म दुश्मन दोस्त की। यह एक मल्टी स्टारर महाधमाका होने वाला था। राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, रेखा और पद्मिनी कोल्हापुरी। स्टार पावर की कोई कमी नहीं थी। सूत्रों की माने तो ये फिल्म आज भी पूरी तरह एडिटेड और तैयार पड़ी है। कहा जाता है कि सितारों के बीच के आपसी मतभेद और कुछ कानूनी पचड़ों ने इस फिल्म को कभी थिएटर्स तक पहुंचने ही नहीं दिया। लेकिन रुकिए, सिर्फ शत्रुघ्न ही नहीं, राजेश खन्ना के साथ एक और उभरता हुआ सितारा टकराने वाला था, मिथुन चक्रवर्ती। 1981 की फिल्म अज्ञात में काका, मिथुन दा और रेखा एक साथ आने वाले थे। सोचिए, एक तरफ सुपरस्टारडम का शिखर और दूसरी तरफ डिस्को डांसर का उभरता हुआ दौर। आखिर क्यों ये फिल्म सिर्फ एक अनाउंसमेंट बनकर रह गई? उमेश मेहरा की इस फिल्म अज्ञात का संगीत भी पंचम दा ही दे रहे थे। उस वक्त की मैगजीन्स में इस फिल्म की पोस्टर छपे थे, लेकिन प्रोडक्शन की समस्याओं ने इस फिल्म का गला घोट दिया। इसी तरह 1985 में आई फिल्म बाएं हाथ का खेल। इसमें राजेश खन्ना के साथ टीना अंबानी, प्राण और वहीदा रहमान जैसे दिग्गज थे। विजय इसके डायरेक्टर थे। इस फिल्म की भी शूटिंग काफी हद तक पूरी हो चुकी थी, यहाँ तक कि इसके गाने कैसेट्स में भी रिलीज हुए थे। लेकिन ये फिल्म भी दर्शकों तक नहीं पहुंच सकी। फिर 1986 में वापसी फिल्म की घोषणा हुई, जिसमें राखी और प्रेम चोपड़ा भी थे, पर यह फिल्म कभी शुरू ही नहीं हो पाई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रोमांस के किंग राजेश खन्ना कभी किसी हॉरर फिल्म में भी नजर आ सकते हैं? रामसे ब्रदर्स, जो डरावनी फिल्मों के बादशाह थे, वो काका के साथ एक ऐसी फिल्म बना रहे थे। लेकिन क्या हुआ जब राजेश खन्ना को लगा कि उनकी ये फिल्म एक दूसरी हिट फिल्म की कॉपी है? उन्होंने रातों रात फिल्म को बंद करने का फैसला क्यों लिया? साल 1986 में एक बहुत ही अजीब संयोग बना। मशहूर हॉरर फिल्म मेकर श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने राजेश खन्ना के साथ ओम नाम की फिल्म शुरू की।
इसमें मंदाकिनी और अमजद खान भी थे। यह हॉरर फिल्म द ओमेन का रीमेक होने वाली थी। इससे पहले ये ऑफर देवानंद जी को भी मिला था, लेकिन बात नहीं बनी। राजेश खन्ना के साथ शूटिंग भी शुरू हुई, पर शायद काका को डरावनी फिल्मों का ये जॉनर रास नहीं आया और ये फिल्म भी बंद कर दी गई। बाद 1988 में प्रकाश मेहरा की फिल्म कायर और 1989 में BR इशारा की पुलिस के पीछे पुलिस इसका नाम आता है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस के पीछे पुलिस को राजेश खन्ना खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इसकी कहानी पूरी सुनी तो उन्हें लगा कि ये उस वक्त की सुपरहिट फिल्म हत्या से बहुत मिलती जुलती है। अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने भारी नुकसान सहकर भी इस फिल्म को बंद करना बेहतर समझा। अंत में जिक्र करना जरूरी है 1990 की फिल्म जय शिवशंकर का। ये राजेश खन्ना के होम प्रोडक्शन की फिल्म थी। इसमें उनके साथ जितेंद्र, डिम्पल कपाड़िया और चंकी पांडे जैसे सितारे थे। फिल्म पूरी तरह बनकर तैयार थी। गाने आज भी इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन ये फिल्म भी कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसके अलावा शशि कपूर और मीना कुमारी के साथ उनकी एक फिल्म सीमा भी आने वाली थी, जिसके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। राजेश खन्ना का करियर सिर्फ उनकी हिट फिल्मों से नहीं, बल्कि इन अधूरी कहानियों से भी बना। अगर ये फिल्में रिलीज होती तो शायद सुपरस्टार का दौर कुछ साल और चलता। इन सभी अनरिलीज फिल्मों में से आप किस फिल्म को आज भी पर्दे पर देखना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि जय शिवशंकर अगर रिलीज होती तो सुपरहिट होती? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।